राजधानी भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा है। पचमढ़ी में चिंतन शिविर में होंगे शामिल राहुल गांधी और पचमढ़ी में ही करेंगे रात्रि विश्राम। जिला अध्यक्षों के परिजनों से भी आज मुलाकात होने वाली है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों ने बनाए हैं अलग अलग गुट, तो जिला अध्यक्षों के गुट बना रहे हैं अलग अलग रणनीति। कुछ जिला अध्यक्षों के बड़े नेताओं की शिकायत की तैयारी है, वहीं राहुल गांधी से करेंगे ये शिकायत। खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, हालांकि पचमढ़ी में ये दौरा है और आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जो है पचमढ़ी पहुंच रहे हैं और यहां पर जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और जिला अध्यक्षों से जो है उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 दिन रहेंगे राहुल गांधी। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों से ट्रेनिंग में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी जो है गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाएंगे। पिता ने अनावरण किया था यहाँ का। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज और कल यानी कि शनिवार और रविवार को पचमढ़ी में ही रहने वाले हैं। और राहुल गांधी पचमढ़ी के रविशंकर भवन में एमपी कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद होटल हाईलैंड में जिला अध्यक्षों के साथ प्रशिक्षण शिविर में एक सत्र को भी संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ हैं। सर, कितना बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी के आने से? जिला अध्यक्षों के परिजनों से भी मिलने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता है और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से नेतृत्व निर्माण जिला अध्यक्षों की कार्य, तो उनसे आचार विचार के आदान प्रदान के साथ तो मैं समझता हूं कि अभी तो 2028 लेकिन बदलाव होगा, क्योंकि वक्त है बदलाव का। ये भी तो माना जा रहा है कि कई बार जिला अध्यक्ष अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो शायद उनके परिजन कह पाएं, क्योंकि कई सारे जिला अध्यक्षों में बड़े नेताओं की दबाव की बात आ रही है। नहीं, ये मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार मेरे को जानकारी है कि हर जिला अध्यक्ष अपनी विभागीय से अपनी क्षेत्र की जिले की पूरी बातें रख रहा है वहाँ पे, जो मेरी जानकारी में। तो हम देखेंगे तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और राहुल गांधी के आने की तैयारियां भी उतनी महत्वपूर्ण है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे फिर जीतू पटवारी हो। ये सारे चेहरों को देख के हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक अलग एक्टिव मोड में बिना चुनाव के मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। ये बड़ी बात है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। इंदौर बीजेपी के हालात बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि रोज चर्चाओं में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर, रोज कहीं ताई की लड़ाई, कहीं भाई की लड़ाई। जो ताई भाई के लोग हैं वो भी हैरान परेशान है। चल क्या रहा है इंदौर बीजेपी? देखिए, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है, सिर्फ डबल है। इंदौर की घटना ने सिद्ध कर दिया कि कोई बीजेपी अनुशासित पार्टी नहीं है। पद की लड़ाई में एक दूसरे को मार काट मची है। जो हंगामा बीजेपी दफ्तर के सामने इंदौर में हुआ, शर्मनाक था। लोगों ने अपनी आंखों से सारी बातें देखी हैं, किस तरह पद के लिए मरे जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी वालों को लग रहा है कि सरकार है तो चाशनी है, लूट लो इंदौर जैसी पोटेंशियल जगह है। तो ये लड़ाई सतह पे आ गई है और पूरे मध्य प्रदेश और भारत में देखी है। क्या लग रहा है जो भाई हैं कैलाश जी हैं वो अब हंसिए पे जा रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, मैं इंटरनल बातों में तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर जो हालात मध्य प्रदेश के दिख रहे हैं कि कैलाश भाई की उनके विभाग में ही नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस शहर में वो रहते हैं इंदौर में, वहाँ का प्रभारी मंत्री खुद मोहन यादव मुख्यमंत्री वहाँ के प्रभारी बन गए। इससे परिलक्षित होता है कि कैलाश भाई की स्थिति कैसी है। मुझे तो लगता कहीं घबरा के पद ना छोड़ दें, हो ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल है, ये जनरेशन चेंज का दौर है क्या इंदौर की राजनीति में? देखिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। जनरेशन गैप हो गई थी। अब वो तबका जो 35 साल से 45 साल का है, वो मजबूत हाथ हैं। उन हाथों में संगठन की कमान दी जाना चाहिए, ताकि एक लंबी पारी खेल के बड़े समर्पण के साथ अपनी पार्टी का काम करके मजबूती दे सके। थैंक यू सर। सज्जन सिंह वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है बीजेपी के जो इंदौर के हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब कहीं घबरा के कैलाश विजयवर्गीय पद ना छोड़ दें। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल।
तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पहुंचे, तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब पचमढ़ी का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ संवाददाता सादिक अली जुड़े हुए हैं। सादिक, राहुल गांधी आज पचमढ़ी पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है? सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज जिला अध्यक्षों से तो मुलाकात होगी, लेकिन उनके परिवार वालों से भी चर्चा करेंगे। इस के पीछे क्या कुछ एजेंडा होगा? जी हाँ, पचमढ़ी का दौरा जो है वो खास रहने वाला है राहुल गांधी का। विशेष विमान के जरिए राहुल गांधी पहले दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर यात्रा से वह पचमढ़ी पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। कार के रिहर्सल भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अभी जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं राहुल गांधी के आगमन को लेकर। पूरी युवा कांग्रेस पचमढ़ी में प्रथम आगमन हो रहा है। पिपरिया विधानसभा में राहुल जी हमारे नेता पहली बार विधानसभा में पधार रहे हैं, तो पूरी कांग्रेस और खासकर पूरा यूथ कांग्रेस के संगठन के चुनाव भी हुए, सब युवाओं में जोश है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और बहुत गर्मजोशी से हम उनका स्वागत करते हैं। कल परसों ही रिजल्ट आया है यूथ कांग्रेस के चुनाव का और यूथ को राहुल गांधी से डायरेक्ट कनेक्ट होने का बहुत जल्दी मौका मिल गया है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं या क्या कैसे जुड़ने वाले हैं? ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं को चुनने का पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी देती है, जिसमें एक नीचे स्तर का आदमी भी ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू अपने आप की प्रतिभा को दिखा सकता है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी से मिलने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी का हम सब मिलकर बहुत स्वागत करते हैं। उनके आने से सभी युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, संगठन को शक्ति मिलेगी और सब युवाओं को यहाँ पे एक ताकत प्रदान होगी, जिससे हम सब मिलके एकजुट होके आगे सब काम कर पाएंगे और उनके निर्देशों पर हम आगे चल पाएंगे। राहुल गांधी जी के आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एक नया आप परिवर्तन देखेंगे आने वाले समय। तो जैसे कि कार्यक्रम का नाम है संगठन सृजन, ये संगठन को सृजन गढ़ने की तैयारियां कांग्रेस के द्वारा लगातार की जा रही है। उसी को लेकर यूथ कांग्रेस के साथी भी राहुल गांधी से आज मुलाकात कर सकते हैं। तो यूथ कांग्रेस के साथी भी राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये भी समझेंगे सादिक आपसे कि जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जिला अध्यक्षों के परिवार वालों से भी मुलाकात कर रहे हैं और 2 गुट जिला अध्यक्षों के बन गए हैं, जहां पर कुछ सीनियर नेता के फेवरेट है, उसको लेकर भी शिकायत यहां पर आज रखने वाले हैं। तो क्या कुछ रणनीति पूरे जिला अध्यक्षों की रहने वाली है? किस तरीके से 2 गुटों में जब बटे हुए हैं तो अलग अलग तरीके से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी या एक साथ सबसे मुलाकात करेंगे? जैसे कि हमने अंदर बात की जिला अध्यक्षों से, तो गुटबाजी का ऐसा कोई संकेत तो उनके द्वारा दिया नहीं गया, लेकिन ये साफ है कि डिनर में एक साथ ही सभी जिला अध्यक्षों के परिवार से राहुल गांधी संवाद करेंगे, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस की राजनीति में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि सिर्फ पदाधिकारियों से बात की जाती थी, लेकिन उनके परिवार से बात करना मतलब उनके परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की बारी है कि राजनीति के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके परिवार किस तरह साथ देने वाले हैं। सारा चीज काफी रोचक होगी और मीटिंग होते होते देखना होगा कि क्या ये सारा मंथन क्या रिजल्ट देता है। तो देखना होगा इस मंथन का क्या कुछ रिजल्ट आता है। हालांकि तैयारियां पूरी है और 2 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है, ट्रेनिंग का क्या कुछ असर होता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर में आके रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पचमढ़ी में चिंतन शिविर और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 दिनों तक रहने वाले हैं। कार्यक्रम का डिटेल आपको बता दें, दिल्ली से विशेष विमान से रवाना होंगे लगभग 1:20 पर, 2:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:40 पर भोपाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 3:20 पर पचमढ़ी हेलीपैड पहुंचेंगे। 3:40 पर पचमढ़ी के रविशंकर भवन पहुंचेंगे। उसके बाद 3:45 से लेकर 4:15 तक रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात संभव है।